जम्मू की सड़कों पर डेथ रेस करना पड़ा महंगा। पुलिस ने किया अरेस्ट, बाइक भी हुई सीज। तो उस सिलसिले में कल जो है वो अरेस्ट किया गया और इसकी बाइक भी सीज की गई है। प्रॉपर एक एफआईआर जो है वो लॉन्च की गई है। वो स्टंट्स वो अरेस्ट हो गया, ये वो पता नहीं क्या, पुलिस नंबर चेक किया पता नहीं क्या। भाई ऐसी किसी भी चीज़ को बिलीव नहीं करना। ये आपको भाई का घर है, घर पे बैठा हो आराम से, तो लिखा भाई कि अरेस्ट हुआ, ये है वो है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोल सकता है वो, और मैंने वो देखा भी नहीं है। एसएसपी ट्रैफिक का बड़ा बयान, सभी स्टंटबाज हो जाएं सावधान। ये एक्टिविटीज टोटली इलीगल हैं। एसएसपी ट्रैफिक जम्मू पुलिस ने प्रेस रिलीज की जारी, किया बड़ा खुलासा। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो ये कर रहा है वो अपनी जान को भी खतरे में डाल रहा है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो भी इस तरह की हरकत करता पाया जाएगा उसके खिलाफ अंडर लॉ जो एक्शन बनता है वो हम लेंगे। आज सुबह से ही एक खबर काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है, क्योंकि एसएसपी ट्रैफिक जो हैं उनके भी तरफ से जो है एक शेयर किया गया था प्रेस रिलीज में, जिसमें कहा गया था कि जानू स्टन्स नाम का एक युवक जो है उसे अरेस्ट किया गया है। उसके खिलाफ जो है कुछ एक्शन जो है वो लिया गया है, क्योंकि स्टंट राइडिंग जो थी वो की जा रही थी, रैश ड्राइविंग की जा रही थी। और यूट्यूब ब्लॉगर हैं और यूट्यूब चैनल की बात करें, मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर्स हैं ये, और इनके एक और साथी थे, एसोसिएट थे, जो भी स्टंट राइडर जो है वो करते हैं, राइडिंग करते हैं। हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक जम्मू जो है इस समय मौजूद हैं। सर, किस तरीके से ये एक्शन हुआ, कैसे इनपुट्स मिले, और लगातार हालांकि कार्रवाई स्टंट राइडर्स जो रहते हैं उनके खिलाफ आप लोग करते हैं, लेकिन ये अरेस्ट जो क्लेम किया जा रहा है, क्योंकि वो शख्स जो है मीडिया में कह रहा है कि मुझे अरेस्ट नहीं किया गया, सिर्फ मेरी बाइक को सीज किया गया। सर, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोल सकता है वो, और मैंने वो देखा भी नहीं है। लेकिन कमिंग टू द केस, वो ये है कि हमारे पास जम्मू सिटी में बहुत सारी जगहों से एक कंप्लेंट्स आती थी कि स्टंट बाइकिंग जो है वो हो रही है, और उसमें ज़्यादातर सिदरा का एरिया उसकी शिकायत थी, थोड़ी बहुत अब रिंग रोड की भी थी कि यहाँ पे ये लोग जो हैं, यंग जो लड़के हैं, वो इन ग्रॉस वायलेशन ऑफ रूल्स स्टंट बाइकिंग करते हैं। अब उसमें हम ऑलरेडी जो थे सीज्ड ऑफ द मैटर थे। मीनवाइल ये जो जतिंदर शर्मा है, ये कोई यूट्यूब ब्लॉगर है जिस पे इसके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। तो इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स को लेकर अगर आप कुछ करते हो तो वो ना सिर्फ आप अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हो, दूसरे जो वहाँ पे चल रहे हैं उनकी जान को भी ख़तरे में डाल रहे हो, और एट द सेम टाइम आप जो यंगस्टर्स हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, सम 2 मिलियन इज़ बीइंग क्लेम्ड, तो वो सभी लोगों को भी आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए एनकरेज कर रहे हो। ये एक्टिविटीज़ टोटली इलीगल हैं, और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो ये कर रहा है वो अपनी जान को भी ख़तरे में डाल रहा है। तो इसको उस सिलसिले में कल जो है वो अरेस्ट किया गया और इसकी बाइक भी सीज की गई है। प्रॉपर एक एफआईआर जो है वो लॉन्च की गई है नगरोटा थाने में, और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। सर, पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल रहता है इस तरीके के केसेस में, क्योंकि जिस तरीके से मिलियंस में इसके फॉलोअर्स हैं, ये स्टंट परफॉर्म कर रहा है सड़कों पर, उसको वीडियो को जब पब्लिकली डोमेन में डाला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। यंगस्टर्स में देखा जाता है कि क्रेज़ रहता है इनको देखकर, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोग चाहते हैं कि मैं आपकी तरह करूँगा, और स्टडीज़ को छोड़कर इंसान जो है बाइक्स राइडिंग कर रहा है, स्टंट राइडिंग कर रहा है। तो क्या रोल रहेगा पेरेंट्स का भी, क्या काउंसलिंग की गई है, बातचीत हुई इसके साथ, जहाँ इसके पेरेंट्स के साथ बातचीत हुई आपके संदर्भ में लेकर? इसमें हमारी डिफरेंट जो ड्राइव्स हैं वो चलती रहती हैं। उसमें जो ट्रैफिक हेडक्वार्टर है वहाँ से भी हमें डायरेक्शंस हैं, डीआईजी साहब की तरफ से भी यही डायरेक्शंस हैं कि इनकी जो ड्राइव्स हैं वो चलती रहें। उसमें वो कांस्टेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और चल रहा है और चलता भी रहेगा। प्रॉपरली अगर आप इसकी बात करें तो इसमें यह है कि पेरेंट्स को हमने हमेशा जब यही उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, और आपके इस माध्यम से भी मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये इंश्योर करें कि 18 साल से उम्र के बच्चे को, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसको बाइक ना ले कर दें, ख़रीद कर दें, और ना ही उसको किसी दूसरे की बाइक चलाने दें। उस पर नज़र रखें। और उसके बाद अगर वो 18 साल का हो गया है, उसके पास एक बाइक है या कोई गाड़ी भी है, तो वो उसको रैश तरीके से ना चलाए जिससे दूसरों की जान को ख़तरा हो और उसकी अपनी जान को ख़तरा हो। तो पेरेंट्स को जो है हम भी काउंसिल कर रहे हैं, वो चलता रहेगा प्रोसेस, लेकिन पेरेंट्स को यही है कि वो घर में जो है बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों पे नज़र रखें, बिकॉज ऐसा करने से जो है वो कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है।
सर यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा जो आपको देख रहे हैं इस समय, जिस तरीके से आपने कहा कि जो बिलो 18 है फिर भी वो पेरेंट्स की नहीं मानते, वो सड़कों पर निकल आते हैं। हालांकि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की बात करें या फिर ट्रैफिक रूल्स की बात करें, जो भी गाइडलाइंस रहती हैं उनके तहत कार्रवाई भी बताई गई है, फाइन भी बताया गया है, इवन कि कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर जेल तक के प्रावधान भी रखे गए हैं। फिर भी वो बच्चे नहीं मानते, या फिर जो 18 से ऊपर भी हैं वो रैश ड्राइविंग या फिर देखे तो हेलमेट वेयर नहीं करते। हमने बड़े सारे केसेस कवर किए सर, जो सड़कों के ऊपर जब हादसे होते हैं, जब हेलमेट नहीं पहनना होता, ऑन स्पॉट बच्चों की डेथ हो जाती है। बड़ी कम उम्र के 20 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल के एज ग्रुप के बच्चे रहते हैं। फिर भी हेलमेट कितना नेसेसरी है और क्या मैसेज सर आप लोगों को देने जा रहे हैं? हेलमेट जो है, अगर आप एक्सीडेंट्स का डेटा एनालाइज करें तो बाइकर्स जितने भी जिनकी डेथ होती है उसमें एक प्रीडोमिनेंट जो मेजॉरिटी है वो उन्हीं की है जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन के रखा है। तो ये एक बड़ी बेसिक जो है वो ज़रूरत है। इसका जो एक अपना लीगल पार्ट जो है वो तो अपनी जगह रहा कि उसका एक्शन लेंगे, उसका चालान करेंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए ये एक ज़रूर एक मेरी तरफ से एक मैसेज रहेगा कि ये आप अपने आप को ख़तरे में डाल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, हम सब के लिए एज ए कंट्री जो हैं, हम हमारे जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो एक हमारी एक जो है एक ह्यूमन रिसोर्स है। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए और हम भी कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारी उनसे बात होती है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हम उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। सर इस केस की अगर बात करें पर्टिकुलरली, जो अभी रिसेंटली हाईलाइटेड है काफ़ी ज़्यादा, इसको लेकर अभी आगे क्या एक्शन होगा? क्योंकि वो बाहर है, अभी शायद उसको बेल मिली है, तो अभी वो बाहर है, तो आगे फर्दर क्या प्रोसीडिंग्स रहेंगी? और साथ में जो बाकी उसके साथी हैं जो इस समय यूट्यूब्स पर और या स्टैंड्स करते हैं या सीधा रोड या फिर रिंग रोड पे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको क्या हिदायतें रहेंगी, क्या वार्निंग रहेगी? ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो भी इस तरह की हरकत करता पाया जाएगा उसके खिलाफ अंडर लॉ जो एक्शन बनता है वो हम लेंगे। सो एवरीबॉडी इज काइंड ऑफ एडवाइज्ड नॉट टू इंडल्ज इन सच प्रैक्टिसेस। सर कोई अगर देख रहा है इनको परफॉर्म करते हुए, शिकायत करना चाहता है या फिर आप तक अप्रोच करना चाहता है, तो कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उन नंबर्स पे, या फिर किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है ट्रैफिक पुलिस को ताकि इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके? उसमें हमने जो हम प्रेस रिलीजेस दे रहे हैं और अदरवाइज भी हमारा जो TCU का नंबर है, उसके अलावा मैंने अपनी ऑफिशियल जो मेल ID है वो भी मैंने शेयर कर दी है, और उसके अलावा 103 हमारा नंबर है, आसान सा नंबर है, वहाँ पे आप कॉल करके इनकी जो है वो इंटीमेशन दे सकते हैं और वहाँ से डेफिनेटली जो है वो हम एक उस पर जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए और खास बातचीत में हिस्सा बनने के लिए सर। थैंक यू सो मच। हमारे साथ SSP ट्रैफिक जो हैं फारूक केसर जी बातचीत कर रहे थे, पहला इंटरव्यू है इनके साथ, लेकिन जिस तरीके से जो स्टंट परफॉर्म करते हैं युवक सड़कों पर, उनके खिलाफ एक बड़ा शिकंजा जो है अब ट्रैफिक पुलिस करेगी। जिस तरीके से हिदायतें साफ तौर पर दी गई हैं, वार्निंग इशू की गई है कि अगर कोई और शख्स जो है इस तरीके से हरकत करता हुआ पाया गया, अंडर लॉ जो भी उस पर कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। और पेरेंट्स को खास तौर पर जो है वो ये कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि आप अपने बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिलो 18 है तो गाड़ी ना दीजिए। जितनी भी वो जिद करें, आप उनकी ज़िंदगी भी खतरे में डालेंगे अगर गाड़ी देंगे, वो दूसरों की ज़िंदगी भी खतरे में डालते हैं। और जो अब 18 हैं उनकी ड्राइविंग स्किल्स को ध्यान में रखें, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तभी गाड़ी दीजिए। और रैश ड्राइविंग अगर करता बच्चा पाया जाता है तो आप लोग जो है उन्हें समझाइए, नहीं समझें तो फिर दूसरे तरीके भी हैं, और पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। फिलहाल जानू स्टंट मामले की बात करें तो जो एक्शन लिया गया है, वो जो प्रेस रिलीज में कहा गया है, उस वही जो है वो सत्य है, और वही चीज़ें जो हैं SSP ट्रैफिक जो है हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और बाकी जो तमाम चीज़ें अब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रहेंगी, उसमें जो भी चीज़ें सामने आएंगी हम साझा जरूर करेंगे। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। जो कार्रवाई की गई है, जो स्टंट परफॉर्म किए जाते हैं सड़कों पर, वो कितने जानलेवा रहते हैं, और जब उन्हें बाकी लोग देखते हैं, बाकी बच्चे देखते हैं, उनके जहन पर, उनके ब्रेन पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। डोरा के साथ शुभम लेंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।